अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे ना आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ सब्जी पुलाव मैं कैसे बनाती हूँ। मिक्स वेजिटेबल्स जैसे कि मैंने ली हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले तो मेरे चैनल को ना शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। और दूसरा ये मैं बताती चलूँ कि आज ना मैं अपनी बहन के कमरे में बैठ के कुकिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये जो सामने विंडोज़ है ना, इसके पास इधर से गुजर के इतनी कोई प्यारी सी धूप आती है, रोशनी आती है। तकरीबन हम लोग सुबह जब इधर इतनी प्यारी धूप आई थी ना, हम लोग इधर ही बैठे हुए थे रूम में, बच्चे भी इधर ही थे। छुट्टी का दिन है, मेरे हस्बैंड भी इधर ही थे। तो हम लोगों ने बैठ के नाश्ता वगैरह किया। और दूसरी मैंने खुशखबरी आप लोगों के साथ ये शेयर करनी थी कि इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मेरी सिस्टर वापस आ रही है, क्योंकि भाई उन्हें लेने के लिए गए हुए हैं और वो भी वापस आ जाएंगे और साथ में आंटी भी गई हुई हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा शिद्दत की है, इतनी कोई धुंध है ना, बहुत ज़्यादा धुंध है। अल्लाह उन्हें खैरियत से पहुँच तो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उन्हें खैरियत से वापस भी पहुँचाए। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं सब्ज़ी पुलाव। उसके लिए मैंने ताज़ी-ताज़ी प्यारी-प्यारी सी ना मैंने सब्ज़ी मंगवाई है, जिसमें मटर है, साथ में आलू है, उसके अलावा शिमला मिर्च है। बंद गोभी का मैंने कहा था छोटा-सा फूल हो तो ले लीजिएगा, लेकिन वो छोटा-सा था नहीं, बड़ा फूल था। फिर मैंने कहा बाकी का ज़ाया ही जाना है, तो इस गाजरें भी साथ में मैंने मंगवाई थी। जो चूल्हा है ना, ये जो चूल्हे का पाइप है ना, ये मेरे रूम तक पहुँचता नहीं है, नहीं तो मैं अपने रूम में बैठ के मस्त कुकिंग करूँ। ये कि इतना सा पाइप है कि यहीं तक ये आ जाता है, लेकिन यहीं पे बैठ के हम लोग खाना बनाएँगे। और इवन कि मैंने सुबह टाइम इधर बैठ के ना चाय मैं बना रही थी। यकीन करें इतना कोई अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी अम्मी के घर गई हुई हूँ। और क्योंकि मुझे अपने वो गुज़रा वक़्त जैसे कि बचपन की यादें मेरी ताज़ा हो गई कि जब सर्दियाँ हुआ करती थी ना, अम्मी ऐसे नीचे चूल्हा लगा लिया करती थी, हम बच्चे पास बैठ के खाना खाते थे और वो खाना बनाती थी। तो यकीन करें मेरी इतनी कोई खुशी हुई मुझे बहुत ही ज़्यादा कि जैसे मैं उनके पास ही हूँ और उसी तरह की ये सारी सर्दी गुजरी और इसी तरह मुझे एकदम से अचानक से इतनी कोई अच्छी फीलिंग्स आई ना। और मैं अपने हस्बैंड के साथ भी ये सारा कुछ शेयर कर रही थी कि इस तरह से हम लोग सर्दियाँ जब भी हुआ करती थी, नीचे चूल्हा रख लिया और कभी किसी रूम में तो कभी किसी रूम में। तो इसी तरह से इतना कोई अच्छा लगा ना। और कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में जैसे कोई थोड़ी-सी चेंजिंग आती है, वो चेंजिंग थोड़ी-सी फ़ील हुई। ख़ैर, यहाँ पे ना मैं काट लूँगी गाजरें, और गाजरें जो हैं मैं थोड़ी-सी लंबी-लंबी काट लूँगी। और ये जो सब्ज़ी पुलाव है ना, तकरीबन इतना कोई मेरा मोस्ट फ़ेवरेट है, मुझे भी बहुत पसंद है, उसके अलावा मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। बच्चे जो हैं इतने शौक के साथ खाते नहीं हैं, क्योंकि इसमें डल जाती है सब्ज़ियाँ और वो सब्ज़ियाँ फिर पसंद करते नहीं हैं। लेकिन सारी सर्दी गुज़र गई। जनवरी का मंथ चल रहा है और आज मैं इसे बनाई थी और मैंने कहा कि आज मैंने तो इसे हर हाल में बनाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने सब्ज़ी पुलाव बनाया ही नहीं है। शिमला को मैं धो रही थी और धो के मैं काटूँगी, लेकिन जो आलू और गाजरें उनको मैंने इकट्ठा ही काट लिया और उसको मैं इधर वॉश कर लूँगी। और उसके बाद मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैं चावल को ना भिगो के रख लेती हूँ, क्योंकि चावल को थोड़ी देर पहले भिगो के रख लो ना, इतने कोई अच्छे और खिले-खिले चावल बनते हैं ना। ये 390 वाला चावल है, तकरीबन यही वाला अच्छा है। और दूसरे अगर कोई हो तो वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है। अगर टोटा लें तो टोटे वाला भी बहुत ज़्यादा हार्ड और अच्छा बनता नहीं है। और चावल की जो प्राइस है वो तो दिन-ब-दिन माशाल्लाह आसमान को छू रही है। और रमज़ान भी आने वाला है। बस आहिस्ता-आहिस्ता दिन गुज़रते जा रहे हैं। कहाँ जनवरी स्टार्ट हुआ था, अब जनवरी का अल्हम्दुलिल्लाह मिड आ गया है। तो उसके अलावा साथ में ना मैं इशाल को पढ़ा भी रही थी, क्योंकि उसकी असेसमेंट है, 4th असेसमेंट है। उसकी पेपर की भी मैं साथ-साथ उसे तैयारी करवा रही थी, साथ-साथ मैं कुकिंग भी कर रही थी। एक ये है कि अगर मैं पास बैठ के इशाल को पढ़ाऊँ ना, बहुत ईज़िली पढ़ा लेती हूँ, लेकिन साथ-साथ मैं कुकिंग कर रही थी और इस तरह से उसे पढ़ाना ना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। मैंने कहा कि टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया है, 2 से ऊपर का टाइम हो रहा है और खाना मेरा काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। जब उसके पेपर होते हैं, मेरा सबसे ज़्यादा फ़ोकस ना उसके पेपर पे होता है। मैं कहती हूँ कि उसे मैं सबसे पहले पेपर की तैयारी करवा लूँ, उसके बाद ही खाना वग़ैरह मैं करूँ। और वही बात हुई कि उसे पढ़ाते-पढ़ाते देर हो गई और यहाँ पे अब मैंने कहा कि साथ-साथ ही काटती जाऊँगी और साथ-साथ ही मैंने कहा प्याज़ को फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। मैंने टमाटर भी काट लिए, कोई ज़्यादा टमाटर डाले नहीं हैं। मैंने बस एक
और छोटू सा टमाटर डाला, इस तरह से काट लिया, वो भी बड़े-बड़े साइज़ में काट लिया क्योंकि खुद ही सॉफ्ट से होते रहेंगे। जब सब्ज़ी पुलाव होता है अगर टमाटर भी थोड़ा-सा बड़ा दिख गया तो कोई मसला ही नहीं है। और ये किसका मोस्ट फ़ेवरेट है सब्ज़ी पुलाव मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा, मुझे तो बहुत ही पसंद है। इवन कि पुलाव तो वैसे सब्ज़ी वाला ही मेरा मोस्ट फ़ेवरेट है जिसमें मिक्स वेजीज़ डाली हूँ, वही ज़्यादा मज़ा देता है। अभी तो बंद गोभी थी नहीं और बंद गोभी का भी अपना ही मज़ा होता है। अच्छा, ये जो आप लोगों को चूल्हा नज़र आ रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ था। इसको मैंने थोड़ा-सा रगड़ के साफ़ तो किया है, लेकिन ये सही तरह से हुआ नहीं है और मैं ना वो लेना चाह रही हूँ जो चूल्हा साफ़ करने वाला रिमूवर नहीं होता, स्प्रे करो उसके बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, उसके बाद जो दाग वगैरह होते हैं ना, वो खुद ही बखुद जो है लाइट हो जाते हैं और आराम सुकून से वो साफ़ हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं वो बहुत जल्दी मँगवाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा रगड़ना ना पड़े और चूल्हे वगैरह आराम सुकून से काउंटर हर चीज़ साफ़ हो जाया करे, तो इंशाल्लाह मैं मँगवाऊँगी वो। हाँ, दूसरा ये है कि मैंने प्याज़ को कर लिया, थोड़ा-सा कलर चेंज कर लिया, उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, फिर इसमें मैंने डाले टमाटर और ये मैं प्रॉपर जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना, वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर तो आप लोग थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, तो मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा, मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। यहीं पे मैंने जो है मिर्चें भी साथ में धो ली, यहाँ पे मैं जब टमाटर काट रही थी ना, उसमें मैं थोड़ी-सी लाल मिर्चें और वो ले आई थी। हल्की-सी मैंने इसमें हल्दी भी डाली है। साथ में मैंने इसमें नमक भी ऐड किया, साथ में मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ। थोड़ा-सा मैंने स्पाइसी बनाना था, विशाल ने खाने थे नहीं, नूर खा लेती है, लेकिन ये है कि उसने भी नहीं खाए। विशाल के लिए मैंने अंडा ब्रेड बनाया था ना, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ, उसने भी कहा कि मैंने वही खाना, उसने भी वही खाया। जब हमारा मसाला अच्छे तरीके से भून गया और ऑयल थोड़ा-सा सेपरेट हो गया, इसमें मैंने ऐड की सब्जियाँ। सब्जियों में मैं सारा कुछ ही पहले ऐड नहीं करूँगी, इसमें आलू डालूँगी, साथ में मैं इसमें गाजरें डाल दूँगी। इसकी अच्छे तरीके से मैं भुनाई करूँगी ना कि आलू हमारा थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो मैंने बारीक आलू का रखा है यानी कि बारीक काटे हैं। उसके बाद मैं पानी इसमें ऐड करूँगी, इनको भून के ये जो मैंने इसमें गाजरें और आलू डाले थे। जो शिमला मिर्च है ना मैं ऊपर से डालूँगी और उसके अलावा जो मटर है ना वो भी मैं ऊपर से ही ऐड करूँगी। मटर तब ऐड करूँगी जब इसमें बॉयल आ जाएगा। अगर तो मैं मटर को भून लूँ ना तो मटर हार्ड रह जाते हैं और बिल्कुल भी सॉफ्ट होते ही नहीं है। अगर इस तरह से पानी में ऐड करूँ ना यकीन करें बिल्कुल गले हुए मटर होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। यहाँ पे नूर कहती है कि मटर मैं डालूँ, मैंने कहा अभी नहीं डालना, थोड़ा-सा बॉयल आ लेना फिर डालेंगे। यहाँ पे अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला और जब इस तरह से शिमला मिर्च और उसके बाद फिर मटर हम लोग ऐड करेंगे ना, यकीन करें पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। दूसरा ये कि पानी सारा मैं गिलास से अच्छे तरीके से जो है नाप के आ गई थी। तो अच्छे तरीके से जैसे खैर मैं उसे नाप-तोल करके पानी का मैं ले आई थी, उसको मैंने इधर ही डाल दिया। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया मटर। अब इसमें थोड़े से बॉयल आएगा तब तक मैं जाऊँगी चावल को 1-2 दफ़ा फिर दोबारा वॉश करूँगी, उसके बाद पानी गिरा के फिर मैं चावल को ले आऊँगी। जब थोड़ा-सा और बॉयल इसमें आएगा ना फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी चावल और चावल ऐड करने के बाद बस यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्ट को पूरा करना होता है। हाँ, नमक पूरा करो और या फिर हरी मिर्च पूरी करो। हरी मिर्च जो मैंने डाली है सॉरी लाल वाली कह रही हूँ। हरी वाली डाली ना वो बहुत ज़्यादा तीखी थी और मेरे ख़्याल से वही 2-3 जो हरी मिर्चें थी ना वही इनफ थी। आजकल हरी मिर्चें इतनी कोई यार तीखी आ रही है ना 1-2 डालो ना सालन में ऐसी कोई कड़वाहट छोड़ देती हैं और फिर पता भी नहीं चलता ज़्यादा भी हो जाती हैं जो मिर्चें होती हैं। तो इसी तरह जो पुलाव था ना वो स्पाइसी हो गया था, हालाँकि मुझे अंदाज़ा नहीं था, बड़ी-बड़ी मिर्चें थी, मैंने समझा शायद मीठी होंगी, जब डाली तो काफ़ी स्पाइसी चावल बन गए थे। ख़ैर मैंने थोड़ा-सा ऑयल भी इसमें ज़्यादा ही ऐड किया था क्योंकि जो पुलाव है ना फिर इसमें थोड़ा-सा अगर ऑयल कम करें ना तो चावल थो सारे ना जुड़ से जाते हैं और वो फिर सही तरह से बनते नहीं। मैं इसे बिल्कुल एग्ज़ैक्ट और परफ़ेक्ट बनाना चाही थी और यहाँ पे ना हरा धनिया भी हरा-हरा इतना कोई मज़े का था ना मैंने कहा कि ये तो मैं सारा ही इसमें ऐड करूँगी और पुलाव में हरा धनिया मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इतना कोई अच्छा लगता है ना, इसका फ्लेवर जो है और इसकी खुशबू है बहुत ही मज़े की लगती है और कौन पुलाव में ऐड करता है, मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना। मैं तो जब भी मेरा दिल करता है ना मैं लाज़मी ऐड करती होती हूँ। बस इसमें अब मैं धो के ले आई थी हरा धनिया और वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। वैसे तो मुझे ज़्यादा ही लग रहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं सारा ही डालते हैं, देखते हैं आज पुलाव कैसा बनता है। तो यकीन करें इतना कोई मज़े का बना था ना, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था।
ये नहीं कि मैंने बनाया है तो इसलिए हस्बैंड भी कह रहे थे बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। उसके अलावा मेरी कज़न साथ में थी, वो भी खा रही थी। बस हम घर में 2-3 ही बंदे हैं, तो बाकी सारे जो हैं अब सिस्टर तो ऑलरेडी गाँव में थी, भाई भी गए हुए हैं, आंटी भी गई हुई हैं। तो बस मेरा भी इतना कोई दिल कर रहा था ना जाने का, लेकिन इशाल की असेसमेंट है, उसके पेपर हैं, अभी ये 4th होगी, उसके बाद 5th होगी। इस वजह से ना तो इस दफ़ा हम लोग छुट्टियों में गांव जा सके और ना ही वैसे ही बच्चों की हम लोग आउटिंग करवा सकें। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह खैर रखे। तो गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है रहना, बर्दाश्त ही नहीं होती बच्चों से गर्मी, और ना ही मुझसे स्पेशली होती, क्योंकि बंद घर में रहने के आदी हो गए और धूप ना लगने की वजह से ना, धूप जो बर्दाश्त करते हैं उसकी जो सख्त होती है धूप बर्दाश्त एक जिस्म को होती है, वो वाली ख़त्म हो गई, होती नहीं है धूप बर्दाश्त। खैर यहाँ पे मैंने दम दे दिया है और बस 20 मिनट का दम दूंगी। अच्छा दम देना था तो मैंने कहा कि साथ साथ जो है बच्चों का अंडा ब्रेड बना लो, इशाल का बनाऊंगी। और जो मैंने एक दफ़ा कोफ्ते लिए थे ना, वो मैंने सालन बनाया था, लेकिन 3 कोफ्ते ना पड़े के पड़े रह गए फ्रिज में, वो मैं अपने हस्बैंड को फ्राई करके दूंगी। उसके अलावा यहाँ पे फ्रोज़न जो है समोसे लिए हुए थे, मैंने कहा साथ साथ में उसे भी फ्राई करती हूँ। इतने कोई ये मज़े के लगते हैं ना आलू वाले ये समोसे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसे हम रमज़ान में दोबारा लेंगे, क्योंकि ये डीप फ्राई करें ना तो इसका ज़्यादा मज़ा दुबाला होता है। साथ में ये केचप, बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे समोसे। अच्छा ये मैंने ना जो कबाब है ना, सॉरी ये उसे क्या कहते हैं, अब मेरा नाम मुझे नाम ही भूल गए। अच्छा हाँ, अभी याद आया, इसको भी मैंने डीप फ्राई नहीं किया, ये कोफ्ते हैं, और इसको भी फिर मैंने ना थोड़ा सा मैश ही कर दिया छुरी से, थोड़ा छोटा छोटा करके ना इसकी मैंने भुर्जी बना दी। उसके बाद अंडा भी मैंने बना लिया, बस इशार का अंडा ब्रेड बन गया। साथ में ये कोफ्ते हो रहे थे, लेकिन दरमियान में से ठंडे थे, जाहिर बात है डीप फ्राई करो ना तो अच्छे तरीके से ये फ्राई होते हैं। बस छोटे मोटे ये स्नैक्स भी हम लोगों ने साथ कर लिए। उतनी देर में हमारा जो पुलाव था मज़ेदार सा, वो भी जो है बन गया था, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा, यम्मी, एंड हर चीज़ इसमें एग्जैक्ट और परफेक्ट पूरी थी। बहुत ही अच्छा लगा, हम लोगों ने खाना एंजॉय किया, अल्लाह का ढेर सारा शुक्र अदा किया। यकीन करें दिन इतना कोई अच्छा गुजरा ना, हम लोगों ने खूब, यानी कि कोई काम काज और स्पेशली था ही नहीं। कभी होता है ना कि बाहर के काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हस्बैंड को बाहर जाना पड़ जाता है, ये तो वो वाला जो दिन नहीं था, घर में ही रह के हम लोगों ने स्पेंड किया। बाहर थोड़ी देर के लिए गए थे, बहुत ही अच्छी और प्यारी धूप निकली हुई थी। ये कि अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे उतना कम है। यहाँ पे बैठ के हम लोग खाना खाएंगे, साथ में मैंने कोई सलाद और रायता बनाया ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता है जब सब्जी वाला पुलाव होगा उसके साथ रायते और जो सैलेड की जो ना ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो मेरे चैनल को ना शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। इसके अलावा कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि एक तो पुलाव मैंने कैसा बनाया है, उसके अलावा जो मिक्स वेजिटेबल वाला पुलाव है किसका मोस्ट फेवरेट है, घर में कौन खाता है, किसके घर में बनता है, मुझे कमेंट्स लाजमी करिएगा। और आप सब इतने प्यारे और अच्छे कमेंट्स करते हैं, उसका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बस इसी तरह से प्यार मोहब्बत मेरे साथ बनाए रखिए और दुआएं देते रहिए, और मैं भी आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती हूँ, आप सबको दुआओं में याद रखती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। सर्दी इंतहा की, गजब की, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।